बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक तरफ जहां मायावती की बसपा पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों पर लगाम कसने के लिए बड़ा नियम लागू कर दिया है। सवाल यह है, क्या बसपा का बहुजन समीकरण बिहार की राजनीति को हिला पाएगा और क्या प्रत्याशियों के लिए नया बैंक खाता खोलने का नियम पारदर्शिता ला पाएगा? आज हम आपको इन दोनों बड़े मुद्दे की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की राजनीति हमेशा जातिगत समीकरणों और सियासी रणनीतियों से तय होती रही है। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं दोस्तों। पहली, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की राजनीति में बड़ा दांव खेला है और दूसरी, चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके बाद हर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए बैंक में नया खाता खोलना अनिवार्य हो गया है। तो आइए इन दोनों खबरों का विश्लेषण विस्तार से समझते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार वह बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी की रणनीति साफ है, दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की। बसपा सुप्रीमो मायावती का मानना है कि अगर इन समुदायों को एकजुट कर लिया जाए तो एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में यही फॉर्मूला उनकी जीत की कुंजी बना था और अब वही प्रयोग बिहार में किया जाएगा। बसपा का प्लान सिर्फ टिकट बंटवारे तक सीमित नहीं है दोस्तों। पार्टी गांव-गांव जाकर बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने में जुटी है ताकि दलित और अति पिछड़े वर्गों की उपजातीय राजनीति को कैश किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की मौजूदा राजनीति दो ध्रुवों एनडीए और महागठबंधन के बीच बटी हुई है, लेकिन इसके बीच बसपा को अवसर दिख रहा है। आरजेडी का आधार पिछड़ा और अल्पसंख्यक रहा है, जेडीयू ने अति पिछड़ों पर पकड़ बनाई है। कांग्रेस भी सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करती है और दलित वर्ग पर अब भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का असर है। ऐसे में बसपा के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन मायावती के करीबी नेताओं की माने तो अगर इन समुदायों का थोड़ा भी हिस्सा बसपा के साथ खड़ा हो गया तो बिहार की राजनीति में नया समीकरण जरूर उभरेगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर दोस्तों। बिहार चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त आदेश जारी किया। अब कोई भी प्रत्याशी बिना नया बैंक खाता खोले चुनाव नहीं लड़ सकेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि नामांकन से एक दिन पहले प्रत्याशी को नया बैंक खाता खोलना होगा। इस खाते से ही पूरा चुनावी खर्च किया जाएगा, चाहे वो पोस्टर पर्चा छपवाना हो, सभा करना हो या प्रचार वाहन चलाना। इतना ही नहीं, प्रत्याशी को इस खाते का विवरण यानी कि बैंक का नाम, शाखा और खाता संख्या चुनाव अधिकारी को लिखित रूप से देना होगा। यही नहीं, हर दान, चंदा और खर्च की राशि इसी खाते से आएगी और जाएगी। इस नियम के पीछे आयोग का साफ मकसद है दोस्तों कि काले धन और पुराने लेन देन को चुनावी खर्च से अलग करना, ताकि राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपना पूरा हिसाब किताब साफ तरीके से जनता और आयोग के सामने रख सके। इसके अलावा चुनाव के दौरान नकदी के परिवहन पर भी सख्त आदेश दिए गए हैं। बैंकों के कैश वैन अब किसी तीसरे व्यक्ति की रकम नहीं ढो पाएंगे। अगर पकड़ा गया तो वह रकम तुरंत जब्त कर ली जाएगी। साथ ही वाहन में नकदी के दस्तावेज भी हर वक्त साथ रखने होंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बसपा का बहुजन समीकरण बिहार की राजनीति में नया विकल्प दे पाएगा? और दूसरा, क्या चुनाव आयोग का नया बैंक खाता नियम नेताओं के खर्चों को पारदर्शी बना पाएगा? बिहार के वोटर इन दोनों बड़े बदलाव को कैसे देखते हैं, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प होने जा रहा है। तो यह थी आज की हमारी खास पेशकश, बसपा का बहुजन समीकरण, चुनाव आयोग का नया आदेश। आपको क्या लगता है, बसपा का दांव कितना कारगर होगा? क्या नए नियम वाकई चुनाव खर्च को ईमानदारी से पारदर्शी बनाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप बिहार की राजनीति और चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारा बिहार को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।